दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति।
आज संडे है और ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथ हम लकी ज्ञान सितारों को खास अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं, क्योंकि इस सृष्टि को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। और इसके लिए बाबा सबसे पहले सृष्टि परिवर्तन करने से पहले ज़रूरी है कि हम सभी अपने अंतर की स्मृतियों को बदलें, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसे अंतर की वृत्ति होती है। और इस आंतरिक गहरी वृत्ति का प्रभाव, वो गहरी वृत्ति जिसका कई बार हमें भी पता नहीं होता, किसी की कोई बात कितना अंदर तक समा गई है और उसका कितना हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ गया है, कई बार उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। परंतु वो वृत्तियाँ स्वतः ही वाइब्रेशंस बना रही होती हैं और उस वाइब्रेशन का प्रभाव वायुमंडल पर भी पड़ रहा होता है। तो बहुत ही सूक्ष्म रीति वायुमंडल में परिवर्तन होता है और उस वायुमंडल में जो भी आत्माएं आती हैं उनकी वृत्तियाँ भी वैसे बन जाती हैं। इसलिए अंतर की वृत्तियों को शुद्ध करना, सबके लिए सदा शुभ भावना शुभ कामना रखना, सबको दुआएं देना, सबसे दुआएं लेना, यही बाबा सहज पुरुषार्थ की विधि हमें सिखाते हैं। और तभी हम अपनी मनसा द्वारा अपनी वाचा को परिवर्तन कर पाते हैं, अपनी कर्मणा को परिवर्तन कर पाते हैं, अपने चेहरे को, अपनी चलन को, अपने व्यवहार को बदल पाते हैं। और तब सृष्टि परिवर्तन होती है और हम बाप समान संपन्न बन पाते हैं। आज की अव्यक्त वाणी हमें ऐसे ही वृत्ति द्वारा सृष्टि को परिवर्तन करने की विधि सिखा रही है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 12 अक्टूबर 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 17 मार्च सन 2007 के महावाक्य हैं। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बैठे हैं सारे स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चे। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। है ना, बाबा हमसे पूछते हैं और हम बाबा से पूछते हैं। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है।
2007 में बाबा ने कहा था, बाप समान संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। तो किसी ने प्लान बनाया है तो खुद को अंदर से चेक करेंगे और अपने लिए खुद प्लान बनाएंगे। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है? क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे ते अच्छा, बढ़िए ते बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। जैसा लक्ष्य वैसे अपने लक्षण धारण करने हैं। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं। बाबा मीटिंग भी सुनते हैं, अमृत वेले जो हम बाबा से रूह रिहान करते हैं वो भी बहुत सुनते हैं और उसका रिस्पॉन्ड देते हैं। तो बाबा कहते सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन नोट करेंगे सभी, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। एक तो पुरुषार्थ को तीव्र करना है और उस तीव्र पुरुषार्थ में दृढ़ भी रहना है, कभी कभी वाला नहीं होना चाहिए। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। निश्चित है कल्प कल्प हम बाप समान बने हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ निश्चित है उसमें भी तीव्रता चाहिए। जब तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो चीज़ जो निश्चित है उस तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं। पुरुषार्थ करते हैं तो फिर माया भी तो एग्ज़ाम लेने आ जाती है ना। कभी अपनों के रूप में आ जाती है, कभी परिस्थितियों के रूप में आ जाती है, कभी देह के रूप में आ जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार से पेपर आएंगे ही। बाबा कहते हैं क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। जो तीव्र पुरुषार्थी है वो कोई भी पेपर आ जाए उसमें पास हुआ ही पड़ा है, निश्चित है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं,
लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। क्या करना है? मनसा द्वारा अनुभव कराना, शक्तियों का अनुभव कराओ मनसा द्वारा। वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, ऐसे नहीं अलग अलग करनी है ना। मनसा से शक्तियाँ भी देते रहो, शुभ भावनाएं देते रहो, वाचा से ज्ञान सुनाते रहो और आपका चेहरा, आपकी चलन उन्हें योगी जीवन का अनुभव कराता रहे। तो तीनों सेवाएं इकट्ठी करनी है और हर समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है, क्या है? वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। आंतरिक वृत्ति जो है ना, ये सबसे तीव्र साधन है सेवा करने का। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। ध्यान से समझेंगे, हमारी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति सबसे पहले किसको बदलती है? दृष्टि को बदलती है और सृष्टि को भी बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई साधन चाहिए या कोई सुविधा चाहिए या कहीं आना जाना पड़ेगा। नहीं, किसी भी दुनिया के साधन का, दुनियावी प्राप्तियों का कोई आधार नहीं चाहिए। निराधार है ये सेवा। तबीयत खराब है तो भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी ही बात फिर भी भूल सकते हैं। कोई बात सुनी है किसी ने तो वो तो फिर भी भूल जाती है ना। कितनी बातें सुनते हैं सारे दिन में, तो सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जिसे मधुबन में अनुभव किया है, पांडवन जाते हैं ना, तो क्या अनुभव करते हैं कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है ना। फीलिंग आती है ना। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली कब होगी? तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। किसी के लिए भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन ना हो। अपने मन की वृत्ति
सदा स्वच्छ हो, सदा। क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है किसी के लिए भी, तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। किचड़े से तो बदबू आएगी ना, खुशबू कैसे आएगी, है ना। तो शुभ वृत्ति कैसे उत्पन्न होगी। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना। कोई भी चीज़ नेगेटिव अगर मन में है किसी के लिए भी, तो खुद को भी तो परेशानी होती है ना। हम इजी फील नहीं करते हैं अंदर से ना, जैसे कुछ खाली खाली फील होता है ना, अंदर भारी भारी सा फील होता है, जैसे कुछ चला गया है और वो बोझ महसूस हो रहा है, मन पर बोझ महसूस होता है और अंदर से शक्तिहीन महसूस करती है आत्मा। तो बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना, तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं। लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, ये तो ठीक है। लेकिन दिल में बिठाना नहीं है ना। समझना एक अलग चीज़ है पर दिल में बिठाना दूसरी चीज़ है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है, रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं यह कैसे है। बाबा को भी बताते हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाए, ऐसे बाबा को कहते हैं। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे है। लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो, है ना। खुद भी तो हम परेशान होते हैं ना। और ख़राब चीज़ अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ ख़राब चीज़ है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह कल्याणकारी, स्पेशली विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। जब वेस्ट है तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मन में ख़राब चीज़ है, तो हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि जब स्व कल्याणकारी नहीं है तो दूसरों का कैसे करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जहाँ खराब चीज़ है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है पता है ना, क्या है। हम विश्व कल्याणकारी है ना। कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहाँ भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते कि विश्व कल्याणकारी है हम सभी विश्व कल्याणकारी हैं। तो सब कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो, पूछ रहे हैं बाबा। हैं तो हाथ उठाओ। सब हैं तो सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी पूछ रहे हैं बाबा, बार बार पूछ रहे हैं। पक्का है ना। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज़ है, समझ गए कि हाँ हम विश्व कल्याणकारी हैं, परंतु पूछ रहे हैं मन में कोई खराबी तो नहीं है। समझो भले यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है।
बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। याद है ना सबको? सबसे सहज पुरुषार्थ माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? वह यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो और दुआ लो। किसी से भी संपर्क में आओ तो, चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? कौन सा कोर्स कराते हैं? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। यह चैलेंज है ना? पूछ रहे हैं बाबा, है? आप सब ने यह चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना है। बनाना है। कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। बनाना है ना प्रकृति को भी सत्व प्रधान। देखो, देखा देखी नहीं हिलाना, हाँ, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा, जरा भी, तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा। प्रकृति तक हमारा वाइब्रेशन जाएगा। वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। तो वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। 2007 की मुरली है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ, और हर एक बच्चे में यह नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है, उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है सभी बच्चों में। चाहे, है ना, 99 गलतियां भी हो, चाहे मेजॉरिटी सारी गलतियां ही हो, 99%, लेकिन एक विशेषता ज़रूर है। देखो, बाबा उस 99 को नहीं देखता है, उस एक विशेषता को देखते हैं, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है, परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है, बहुत होते हैं ना, दे देते हैं बद्दुआ, तो अगर कोई बद्दुआ देता भी है
तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला? लेने वाला एक होता है या दो? दो अलग अलग होते हैं ना, एक देता है दूसरा लेता है। तो बाबा कहते हैं अगर कोई आपको कोई खराब चीज़ दे, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? क्या करेंगे? वापस कर देंगे, फेंक देंगे या अलमारी में रखेंगे खराब चीज़ को? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। अब दिल में बाबा भी और दिल में उसकी बातें भी है ना, वो तो खराब चीज़ है ना। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। क्या? दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छी चीज़ रखो, बुरी चीज़ नहीं रखो। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है ना। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? चलो, एक कान में गई, दूसरे से निकाल दो, ये तो कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवावृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे, है ना। अगर वृत्ति हमारी मलिन होगी, दूषित होगी, तो वायुमंडल शुद्ध तो नहीं कर पाएंगे ना हम। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। हम कौन है? क्षमा के सागर के बच्चे, और वो आत्माएं परवश है। अगर उनको थोड़ी सी क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो वो कहते इसमें बुरा क्या है? तो बाबा कहते हैं तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो। पूछ रहे हैं बाबा, हो या नहीं हो? हो ना? कहो पहले मैं। क्षमा करने में पहले मैं। इसमें हे अर्जुन बनो, पहला नंबर बनो, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले पूछ रहे हैं बाबा, हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा। तो सभी करेंगे? टीचर्स करेंगी? अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि यह उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो जहाँ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उस समय तो देखने की भी
सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी और सुन भी रहे थे बहुत बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है। फॉरेन में अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम्स होते हैं, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। किया? पूछा बाबा ने। हाथ उठाओ। नंबर 1 बनना ना, तीव्र पुरुषार्थ करके। अच्छा, अभी टीचर्स उठा रही हैं। पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा है बाप दादा ने यह भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में, पिछले हफ्ते की मुरली थी ना, क्या होमवर्क दिया था बाबा ने कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो। कर रहे हैं सभी, क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके आओ। सभी ले चलो मन को परम धाम में, मन को परम धाम में लेके आओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो। पहुंच जाओ सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता स्थिति में। फिर पूज्य रूप याद करो। देखो स्वयं को मंदिर में जड़ मूर्त के रूप में, पूज्य रूप में। फिर ब्राह्मण रूप याद करो। आ जाओ संगम पर ब्राह्मण रूप में, पवित्र स्वरूप। फिर देवता रूप याद करो। पहुंच जाओ सतयुग। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 यह एक्सरसाइज करो, और सारे दिन में चलते फिरते यह कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए आपको मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है, वह भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी यह ड्रिल सभी शुरू करो। परम धाम से देवता तक। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि से संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है न, संगठन की शक्ति, यूनिटी। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं, तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, फिर मन मत नहीं लगानी है।
यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। समय प्रमाण, अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। तो मनसा वाचा सेवा इकट्ठी करते रहो। अच्छा, ओम शांति।